जो हमारी पुरानी वाली फ़ाइल थी उसको हमने खोल लिया है। अब बचे हुए टूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, अब जो पहला टूल है वो है ये मेजर टूल। मेजर टूल से, जैसा कि आप इसके आइकन पे देख पा रहे होंगे, मेजरिंग टेप बना है। आप डिस्टेंस मेजर करते हैं इससे। जैसे अब ये इसके सेंटर से दिखा रहा है कि 8 फीट का रेडियस है। हाइट मेजर कर सकते हैं, कुछ भी आप इससे लीनियर एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट ले सकते हैं। अब अगला टूल है डायमेंशन टूल। जैसे मान लीजिए आपको इसका रेडियस दिखाना है कितना है, तो पहले आपने इसके सर्कमफेरेंस पे क्लिक किया और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए अंदर। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे लिखा है रेडियस इसका 8 फीट है। अगर मान लीजिए आपको इसकी हाइट लिखनी है तो आप डायमेंशन पे फिर से क्लिक किए, एक पॉइंट सेलेक्ट किए, दूसरी पॉइंट सेलेक्ट किए, पुल कर सकते हैं कहीं किसी भी, किधर भी आपको रखना है इसको। ये इसका डायमेंशन लिख के आ रहा है। बाद में आपको इसको हटाना हो तो इस पर क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। चलिए, और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि 3D स्पेस में आपको मूव करने के लिए कौन कौन सा टूल यूज़ करना है। अगर आप माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसको आप प्रेस करके रोटेट करेंगे तो ये एक ऑर्बिट के अलोंग मूव होगा। देखिए, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये एक टूल भी है, ऑर्बिट नाम है इसका। और इस वर्क स्पेस में आपको मूव करने के लिए हैंड टूल का यूज़ करना है। इसका शॉर्ट, ये हैंड टूल है, इसका शॉर्टकट है एच। उसको दबा के आप लेफ़्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं। आप टेक्स्ट टूल के नीचे एक और टूल देख पा रहे होंगे, 3D टेक्स्ट। इसका नाम ही रिप्रेजेंट करता है कि आप इससे 3D अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ये विंडो खुल के आ जाएगी जहाँ पे लिखा है प्लेस 3D टेक्स्ट। तो जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। इसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड रखना है कि रेगुलर रखना है, जैसे मैं बोल्ड सेलेक्ट कर दिया। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली प्लेस पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये जिस भी सरफेस पे रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको। इस पे मैंने क्लिक किया और ये इस सरफेस पे आ गया है। देखिए, ये इसकी हाइट भी है, ये 3D टेक्स्ट है। इसको अगर आप स्केल चेंज करना चाहते हैं, आपको बाद में लगे छोटा है, तो जो स्केल कमांड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसको यूज़ कर लीजिए। पहले सेलेक्ट किया आपने, फिर शॉर्टकट था एस, एस दबाया। फिर आप कोई भी, चाहे डायगनली इसको स्केल करना हो या फिर आपको इसकी इसकी केवल विड्थ बढ़ानी हो टेक्स्ट की, तो आप इस पर क्लिक करके कर लीजिए। जैसा भी आपको करना है वो आप स्केलिंग कर सकते हैं बाद में। इसके बाद मैंने आपको ऑर्बिट और पैन टूल बता ही दिया है। ये जूम के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपको जूम करना है तो एक क्लिक किया, ऊपर ले जाएंगे तो जूम इन होगा और नीचे ले जाएंगे तो जूम आउट होगा। ये लुक अराउंड टूल है। इसको सिंपली सेलेक्ट किया आपने और फिर लेफ़्ट क्लिक करके उसी पॉइंट पे आप खड़े होके अगल बगल देख सकते हैं। तो ये थे बाकी के हमारे बचे हुए टूल जो आगे यूज़ होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस सरफेस पे काम किया, इस 3D ऑब्जेक्ट पे, और इसके बाद आप कहीं और भी काम करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ पे काम करने के बाद अगर आपको डायरेक्ट फिर से इस जगह पे आना है तो आप कैसे आएंगे। यही एंगल आपको चाहिए, मान लीजिए व्यू यही चाहिए आपको। तो उसके लिए आप पहले वो जो व्यू आपको चाहिए वो सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, एंगल जो भी है। अब आपको यही फिक्स करना है, तो आप जाएंगे, व्यू में जाइए, फिर एनिमेशन में, फिर ऐड सीन। सीन बना लिया आपने। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इधर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आपको फिर से उसी सीन पे जाना है, तो सीधे आप सीन 1 पे क्लिक कर देंगे और ये आपको फिर से वहीं उसी पोजीशन में मूव करा देगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरा पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल ये पर्सपेक्टिव पे लगा है। आपको व्यू देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सपेक्टिव व्यू में लगा हुआ है। इसको आप व्यू चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगा सकते हैं इसको, या फिर आप इसको पैरेलल प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। जिस भी आपको कैमरे के साथ, व्यू के साथ काम करना है
वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव भी लगा होता है, मैं पर्सपेक्टिव लगा देता हूँ। अगर आप अब देखिए इसमें आप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि टूल बार में जाके जहाँ से मैंने ये लार्ज टूल सेट लाया था वहीं से एक ऑप्शन आपको शेडो का भी मिलेगा। तो जैसे व्यू में आप गए, फिर टूल बार पे आए, टूल बार में आने के बाद इसमें आप देख पाएंगे एक शेडो टूल है। तो हमने जैसे ही इसको चेक किया ये वाला बॉक्स आ गया। क्लोज़ कर दीजिए, इसको अरेंज कर दीजिए आप अपने जहाँ भी रखना है। सिंपली आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे ये शो और हाइड शेडो का है। तो अभी जैसे शेडो तो आ नहीं रहा है इसमें 3D में, आप इस पर क्लिक किए, अब देखिए शेडो के साथ दिखाएगा आपका 3D स्पेस। आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका आधे का ही शेडो क्यों आ रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि एक ये प्लेन बना हुआ है जिस पे हम काम करते हैं, तो ये क्योंकि आधा ही इसका सरफेस उस प्लेन के ऊपर है इसलिए आधे का ही शेडो बन रहा है। तो इसको अगर आप पूरा ऊपर मूव कर देंगे तो देखिए अब ये पूरे का शेडो बन के आ रहा है। इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग आप इसका शेडो एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लुमियन में देख पाते होंगे। फ़िलहाल शेडो ऑफ कर देता हूँ। एक सीन तो मैंने ऐड कर ही दिया, मान लीजिए अगला सीन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कुछ सीन्स और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ एक बार मूव करा के। इसको एनिमेशन प्ले करने के लिए आपको फिर व्यू में जाना है, एनिमेशन में, और नीचे आप देख पा रहे होंगे प्ले, प्ले पे क्लिक कर दीजिए आप। ये एक एक सीन पे आपका मूव करा देगा फ्रेम। इसकी आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। व्यू में जाइए, एनिमेशन में, सेटिंग्स में आ जाइए। इसमें हर सीन का डिले है जो 1 सेकंड का, एक मतलब सीन पे आता है फिर थोड़ा पॉज ले रहा है तब दूसरे पे मूव करता है। आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे मैं 0 करके दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने चूँकि डिले को 0 कर दिया है तो अब जैसा उस फ्रेम पे आएगा तुरंत अगले पे मूव कर देगा। इसमें अगर आप इनेबल सीन ट्रांजिशन को टाइम जितना आप इसको भी बढ़ा या घटा सकते हैं। ये वो टाइम है जितना कि एक सीन से दूसरे सीन में जाने का समय लगता है, जो कि ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लगा रहता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको 1 करके दिखाता हूँ प्ले करके। हर सीन को जल्दी जल्दी मूव करेगा ये तो बात हो गई कि आप कैसे सीन ऐड कर सकते हैं और एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का बना सकते हैं। इसके बाद मैं जो वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें फॉलो मी कमांड को यूज़ करना सिखाऊंगा आपको। ऑलमोस्ट सारे टूल मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक टूल, जो कि इन्हीं के हेल्प से आप 3D बनाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो जब मैं आपको प्लानिंग 0 लेवल से शुरू करूँगा बताना, उसमें कवर कर दूँगा साथ साथ में। अगले वीडियो में हम प्लान को इंपोर्ट करेंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे 3D में।